मेरा कलेजा फट रहा है। मेरा बेटा मेरा जिंदगी का साथी है। अल्लाह मेरे इस बच्चे बगैर मैं नहीं रह सकती बेटा, मैं नहीं रह सकती, मुझे मेरा बेटा ला दो। बुढ़ापे का सहारा साथ छोड़ गया, मां का गम अल्फाज में बयान करना मुश्किल। फैक्ट्री की आग सैकड़ों घर वीरान कर गई, कई कब्रिस्तान आबाद। पापा ने वहाँ जाना है, मेरे पापा मुझे 2 दिन से लापता नहीं मिल रहे। आग तो बुझ गई लेकिन बहुत सौ का अब भी पता नहीं। लाशें न मिलने पर लवाहिकीन मुश्तइल। फैक्ट्री मालिकान ने शफाफ तहकीकात की शर्त पर गिरफ्तारी की पेशकश कर दी। सानिया बल्दिया पर बच्चे भी अफसुर्दा। कराची के स्कूलों में फातेह खानी की मजालिस तो फैक्ट्री के बाहर अपने प्यारों की याद में शमें रोशन कर दी गईं। मस्तोंग में सड़क तामीर करने वाले 10 मजदूर गोलियों से भून दिए गए। वाक़े के खिलाफ पश्तूनख्वा मैप के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कल कोयटा में हड़ताल का ऐलान। यंग डॉक्टर्स के सरों से हड़ताल का भूत अब भी नहीं उतरा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में मरीजों को बिलखता छोड़कर फिर एहतजाज करने निकल पड़े। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस का गजट एक हफ्ते बाद जारी, नए निजाम के खिलाफ सूबे में कहीं हड़ताल। हैदराबाद में एहलकारों का केले के ठेले पर मेला। आम इंतखाबात से पहले सेटअप बनाने की तैयारियां। चौधरी निसार ने निगरान वजीर आजम के लिए 7 अरकान की फहरिस्त ऑपोजिशन जमातों को भिजवा दी, नाम बताने से इनकार। लाहौर पुलिस बरतानवी लड़की का पता लगाने में नाकाम। घर वालों ने खुद ही पोस्टर लगवा दिए। बाजार से कपड़ा चुराने वाली डाकू हसीनाएं ताजरों के हत्थे चढ़ गईं। दो नैनों की पहले की आदत जो हट गई, दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी तेरी भी अब चिंता घट गई। हुकूमत से शहरियों की खुशी देखी न गई। निर्ख कम करने के एक हफ्ते बाद ही पेट्रोल 6.25 और सीएनजी 6.25 रुपए महंगी करने का फैसला। लोगों न पूछो क्या हुआ धोबन के प्यार में, और ठंडा हुआ हूँ और कभी तरफा बुखार में। करारे जुमलों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाला लहरी लाखों परस्तारों को सोगवार छोड़कर रुखसत। कराची में खाक के सपुर्द कर दिया गया। कौमी खेल सियासत की नजर। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ने आपस की जंग में नेशनल गेम्स कुर्बान कर दिए। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बारिश से फूल खिल उठे तो पत्तों पर भी निखार आ गया। अस्सलाम वालेकुम, जॉन न्यूज के साथ मैं हूं फरा यूसुफ। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे उस अफसोसनाक सानहे से जिसने मुल्क भर की फिजा सोगवार कर दी है। कराची में बल्दिया की गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन अब भी ऐसे कई अफराद हैं जो अपने प्यारों की तलाश में भटक रहे हैं, जिन्हें मुर्दा खाने से या अस्पताल से कोई खबर मिलती है ना फैक्ट्री की बाकियात से कोई उम्मीद बाकी है। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम लाशें भी निकाल ली गई हैं, लेकिन वो अभी भी अपने प्यारों की तलाश को जारी रखे हुए हैं। आज का हमारा ये खुसूसी बुलेटिन होगा जिसमें हम सानिया कराची के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे उस फैक्ट्री का जहां पर इतनी बड़ी आतिशज़दगी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया करार दिया जा रहा है इसको। हमारे साथ ही एंकर फरीद रईस इस वक्त उस जगह पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। जी फरीद, बताइएगा कि क्या मनाजिर देख रहे हैं आप वहां पर।
मैं इस वक्त उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे जो अब तक डेथ टोल जो आई हैं, जो फिगर्स आई हैं, 259 अफराद इसमें जाँ बहक हुए और 236 इसमें मर्द हैं जबकि 23 खवातीन हैं। ये फिगर्स सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सग़ीर की जानिब से बताई गई है। ये फिगर्स मैं आपको यहाँ के बाहर के मनाजिर अगर बताऊँ तो यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अंदर एक यादगारी तौर पर जो फैक्ट्री के साने में इस हादसे में जाँ बहक हुए उन लोगों के लिए फूलों के गुलदस्ते ला के रखे गए हैं। इसके साथ साथ आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि यहाँ शमें रोशन की गई हैं, मोमबत्तियाँ रोशन की गई हैं। उन तमाम अफराद से इज़हार अक़ीदत के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो इस सानहे में जाँ बहक हुए ना सिर्फ दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा बल्कि दूर दराज से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मोमबत्तियाँ रोशन कर रहे हैं और उनसे इज़हार अक़ीदत कर रहे हैं जो इस सानहे में यहाँ पे जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जब हमने बात की रेस्क्यू टीम से तो उनका ये कहना है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, कोई भी आसार नहीं है अंदर किसी के भी बाकी रह जाने के या किसी डेड बॉडी के मज़ीद निकलने के। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके प्यारे यहाँ काम करते थे, वो यहाँ का उन्होंने रुख किया है। वो ये कहते हैं कि ना ही उनके प्यारों की बॉडीज़ किसी मुर्दा खाने में है, ना ही उनके प्यारे यहाँ फैक्ट्री के अंदर से निकलने के कोई आसार हैं उनके। इसी हवाले से आसिम खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले व्यूअर्स आपको चल के ये रिपोर्ट दिखाते हैं और देखते हैं कि वो लोग किस परेशानी और कर्ब का शिकार हैं जिन्हें अपने प्यारे कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग हर जगह चेक करके आ चुके हैं। हमारे पापा ने वहाँ जाना है, मेरे पापा मुझे 2 दिन से लापता नहीं मिल रहे। साने बल्दिया में सैकड़ों अफराद अपने प्यारों खून के रिश्तों को रोता छोड़कर मुल्क अज़म कूच कर गए। आग में जलकर जान देने वालों में से जितने बदनसीबों की शनाख्त हो गई उनकी तदफीन कर दी गई। लेकिन अब भी मुतादिद खानदान अस्पतालों, मुर्दाखानों और तबाहशुदा फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ अपने प्यारों की तलाश में। फैक्ट्री के बाहर बैन करती ये माँ अपने 2 बेटों को तलाश करने की फरियाद कर रही है तो 12 साल बेटे की निगाहें अपने बाप की तलाश में आंखों से भीगी हुई हैं। मुझे मेरे पापा ने वहाँ जाना है, मेरे पापा मुझे 2 दिन से लापता नहीं मिल रहे। 2 दिन कबल इंसानों और मशीनों के शोर से गूंजती गारमेंट फैक्ट्री की इमारत अब खौफनाक खंडर बन गई है। आतिशज़दगी का ये वाकया पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सानिया बन गया जिसमें 259 कीमती जानों का ज़िया हुआ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि अब इस इमारत में कुछ नहीं बचा, ना जिंदगी ना कोई तलाश। अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट तकरीबन क्लियर है, बावजूद इसके कि लोग आते कंप्लेन करते हैं, हिसाब आते हैं उनका इतना जानी माली नुकसान हुआ है तो फिर हम दोबारा चले जाते हैं, उनको चेक करते हैं। क्लियर तो हमने रात को ही कर दिया था, फिर भी सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद 8 बजे और अभी भी आपके सामने आपका मीडिया, आपके दूसरे लोग अंदर तक गए और देख रहे हैं और देख कर आए वापस। साने बल्दिया में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की बेबस मौत का गम कभी ना भुला पाएंगे, लेकिन जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी और जिम्मेदारों को सजा देकर उनको तसल्ली जरूर दी जा सकती है। फैक्ट्री में आग क्या लगी, कई घर उजड़ गए, कई चेहरे उदास हो गए। एक खानदान ऐसा भी है जिसके बच्चों को उनके बाप की लाश तो यहाँ से मिल गई लेकिन उन्हें अपनी माँ की तलाश अब भी है। सैयद ज़ीशान अहमद ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा बेटा मेरा जिंदगी का साथ। अल्लाह मेरे इस बच्चे बगैर मैं नहीं रह सकती, बेटा मैं नहीं रह सकती, मुझे मेरा बेटा ला दो। ये बूढ़ी माँ अब भी मुंतजिर है अपने लाल की, जो खुद अपनी 2 मासूम बच्चियों के लिए रोजी कमाने फैक्ट्री गया और फिर वापस ना आया। फैक्ट्री में साथ काम करने वाली उसकी जीवन साथी अब भी लापता है। बाप की लाश तो मिल गई मगर मासूम बच्चियाँ अब भी माँ की मुंतजिर हैं। पापा नीचे मम्मी को बचाने गए थे, पापा ऊपर, मम्मी बेहोश हो गई थी, पापा का भी इंतकाल हो गया। 36 घंटों से अस्पतालों और मुर्दा खानों की खाक छानते अजीज व अकारिब अब थक हार कर बैठ गए हैं मगर अब भी मुंतजिर हैं कि कहीं से बच्चियों को माँ तो मिल जाए।
3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन होगा? एक बेटी है, हाफिज उनका। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अख्तर चौहान के साथ सैयद दीशान अहमद, डॉन न्यूज, कराची। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वाक़े ने, इस आग ने कई घरों को उजाड़ा है। कहीं बच्चे यतीम हुए तो कहीं किसी का भाई गया, कहीं किसी का बाप गया। इन्हीं में एक नन्ही रुकैया भी है जिसकी माँ भी इस आग में झुलस कर जाँ बहक हो गई, जबकि मामू भी यही काम करते थे और वो भी जाँ बहक हो गए। नन्ही रुकैया माँ की ममता और मामू की गोद से हमेशा के लिए महरूम हो गई। माँ की तस्वीर हाथों में लिए ये कमसिन बच्ची है रुकैया की। रुकैया जो अपने भाई के साथ फैक्ट्री में मुलाजमत करके घर की किफालत करती थी। बेरहम आग ने न सिर्फ इस बच्ची को ममता बल्कि मामू के प्यार से भी महरूम कर दिया। रुकैया अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लाने का कह कर गई थी। चूड़ियों की मुंतजिर इस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चूड़ी लाने के लिए बोल गई। चूड़ी पहनोगी अब? एक तरफ तो फैक्ट्री की बेरहम आग ने कमसिन बच्ची को तो माँ से महरूम किया ही है, तो दूसरी जानिब रुकैया की माँ पर बेटी और बेटे की मौत ने कयामत ढा दी है। रुकैया की लाश तो मिल गई, लेकिन बेटे नूर आलमगीर की लाश अब तक नहीं मिली। मेरा बच्चा को ढूंढ दो, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। उसकी माँ को तो खैर देख लिया नजरों से, हम बच्चे को देखने के लिए आंख तरस रही है। जिगर के टुकड़ों की अचानक मौत ने पूरा घर उजाड़ दिया है। बेटी और नौजवान बेटे के बगैर घर वीरान हो गया है। फैक्ट्री में लगी आग की भीड़ चढ़ने वाली रुकैया और नूर आलमगीर की ये बदनसीब माँ अरबाब इख्तियार से इंसाफ मांगती है। व्यूअर्स, इसी हवाले से मजीद खबरें और रिपोर्ट्स हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस साने में जाँ बहक होने वाले कुछ अफराद के अहले खाना हमारे स्टूडियोज़ में हमारी साथी एंकर फराह यूसुफ के साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उन अफराद के तासुरात जानते हैं कि वो इस वाक़े, इस साने के बारे में क्या कहते हैं। ओवर टू यू फराह। जी फरीद, बहुत शहीद ने हमें सूरत हाल बताई जो इस वक्त फैक्ट्री की देख सकते हैं। वहाँ पर अपने प्यारों की तलाश में आने वाले शमे रोशन करते रहे, फूल वहाँ पर रखे गए और वो माएँ जिनके बेटे वापस नहीं पहुँचे, वो बच्चे जो अभी भी अपने माँ बाप के मुंतज़िर हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, उनके कर्ब और अजियत को महसूस नहीं किया जा सकता। न जाने किसकी नजर लगी है, वतन हमारा लहू लहू है। जवान बेटों की मैयतों पर ज़ईफ़ माएँ बिलक रही हैं। हजारों इंसान हैं बेसहारा, हर एक सहारा लहू लहू है। ख़िज़ां रसीदा है सारा गुलशन, ये चांद तारा लहू लहू है।